कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, अफसर इंसाफ साहब जी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या शेयर करना चाहेंगे? बस यही कि जिस तरह हमारे माशरे में होता आया है, 36 साल से मैं किराए पे दिया हुआ हूँ। बस एक मर्तबा हमारे यहाँ ऐसे किराएदार आ गए कि एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे, तो हमने कहा वेलकम, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब चीज दिया अल्लाह का है। तो वो उन्होंने अपने कुछ दिन के बाद एक अपने भाई और उनकी बीवी को भी यहाँ बुला लिया। हमने कहा कि मुझसे रिक्वेस्ट की कि गरीब हैं और किराया नहीं दे पा रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो वो 4 हो गए। कुछ अरसे के बाद उनके हैदराबाद से एक और भाई तशरीफ ले आए। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा चले जाइए 1-2 रोज 4 रोज में। तो जनाबे अली वो कुछ दिनों के बाद उनका एक दोस्त और उनकी वाइफ भी आ गई। इतना बड़ा घर था। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा, ये मेरा 4था फ्लोर था और उस पर 2 ही कमरे बने हुए थे। और ये कितने लोग इकट्ठे हो गए अफसर साहब? 6-8 तकरीबन 7 लोग तो आ चुके थे। उसके बाद उनके कोई दोस्त आए और वो अपनी पता नहीं लवर के साथ आए, और जो प्रेग्नेंट थी उनको भी उन्होंने वहां रख लिया। तो मैं बड़ा हैरत में हुआ कि इन 2 कमरों में 7 डिफरेंट लोग कैसे रहते होंगे। बहरहाल वो मुख्तसर ये कि कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही स्मार्ट जवान लड़का आ गया। आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई इतने लोग आए? मैंने उनको ये बोला कि आप बेटी वाले हो, इतने लोगों को इतने दिन तक थोड़ी रखा है, तो महीनों। तो मुख्तसर ये हुआ कि मेरी वाइफ को थोड़ा सा इग्नोर बुरा लगा और उन्होंने इनको कहा भाई ये क्या मजाक है। तो बाद में ये बात खुली, वो चले गए। तो वो तमाम लोगों से पैसे किराए के कलेक्ट करके हमें दिया करते थे और खुशी तंगी से रहते थे और मेहमान भी। जबरदस्त। अब आप अंदाजा लगा लीजिए हर किस्म के लोग हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और मुझे ये बताएं अफसर साहब कि ये कितने अर्से पहले की बात है? ये अब से 4-6 माह पहले की बात है। 4-6 माह पहले की बिल्कुल, यानी कि अभी करंट सिनेरियो की तो बात है। चलें, और कितना अर्सा रहे आपके पास? हाँ, ये लोग पहले शुरू में तो ये मेरे पास रहे तकरीबन 12 साल। पहले मैं दूसरे मकान में था, फिर मैंने दूसरा मकान बड़ा लिया, तो उस पर भी मैं उनको साथ ही ले आया ऊपर रखने के लिए। अच्छा, आपको भी उनसे प्यार था वैसे? हाँ, क्योंकि हमारे शौक वगैरह ऐसे थे, कभी कैरम बोर्ड खेल लिया, कभी तो उनके जो थे वो हालात जरा खराब होते गए और वो ये वाला काम करते चले गए। और इसके अलावा तो बहुत और भी मेरे दूसरे किराएदार थे जो बहुत अच्छे थे। अच्छे तो ये भी थे, मगर ये नागवार गुजरी, और वरना हमारा कभी किसी से वो नहीं हुआ। आपको पता है अफसर साहब, आप खुद बड़े अच्छे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं अच्छे तो ये भी थे, बस मेरे साथ फ्रॉड कर रहे थे हल्का फुल्का। उन्होंने बस अपने फ्रॉड नहीं कर रहे थे, मतलब अपने साथ भी और मेरे साथ भी। अच्छा, कितने अच्छे, अभी भी कह रहे फ्रॉड नहीं कर रहे थे, ज्यादती कर रहे थे मेरे साथ। क्योंकि देखिए, एक थी तो आपकी अमानत ना, वो जो जिस जगह पे वो रह रहे थे, आप जितने भी किराएदार हैं वो कहीं रहते हैं, उनको पता है कि जी ये मतलब अगले लैंडलॉर्ड ने भी उसको बड़ी बड़ी मेहनत के पैसे से बनाया है, तो आप इसको अगले की अमानत समझ के, ठीक है वो आपका जरूर है, पर आप ये भी समझे यार किसी की बड़ी अमानत है जो मेरे पास है और मैं इसको अपना घर समझ के इस्तेमाल करूं। उन्होंने कुछ ज्यादा अपना घर समझ लिया, उन्होंने इसको गेस्ट हाउस समझ लिया। मसला ये अपना हाउस नहीं, गेस्ट हाउस। माशी हालात सही नहीं थे, उसका उन्होंने हल निकाला। तो वो अगले को कॉन्फिडेंस में तो लेते हैं, वो कैरम खेलते रहे ना, उनका ताल्लुक बहुत अच्छा था। बड़े क्यूट अंकल थे। अच्छा, मिसेस खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। खान, आप टेनेंट हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं, ये बताएं। जी हाँ, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। अच्छा, लैंडलॉर्ड। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे साथ भी 94 से काफ़ी किराएदार आए, काफ़ी ये सब चीज़ें जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, यही सब कुछ मेरे साथ नशे व फराज आए हैं। अच्छा। एक किराएदार तो ऐसे आए थे कि वो माशाल्लाह उनके 4 बेटे थे, तो इतने वो हावी हो गए थे, 5 साल तक उन्होंने रहे और 2 साल मुझे किराया नहीं दिया। बड़ी मुश्किलों से मैंने उनको निकाला है, और निकालने के बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे एडवांस देंगे तो हम कहीं जाएंगे ना, आप हमें निकालने की बात करती हैं, हम कहाँ से दें, मेरे पास तो खर्चा ही नहीं, मेरे तो बच्चे ही नहीं कमा रहे। हमने कहा चलो जान तो हमारी छूटी, हमने इनको एडवांस वापस कर दिया। आपने उनको एडवांस, आपने 96 की बात बता रही हूँ, आप 96 की बात बता रही हैं, और आप मुझे बताएं कि आपने एडवांस उनको जो अगले घर में जाना था उसके लिए दिया? जी, मैंने कहा आपने भरा एडवांस उनका? मैंने उनको दे दिया, मैंने आपने
डिपॉजिट रखवाया था ताकि आप लोग जाएंगे उसी में इस तरह। अब इनके हालात नहीं है, मैं क्या करूँ, हाँ जी जी मैं क्या करूँ भाई, जान तो छुड़ानी है। अब ये इस तरह बता रहे हैं, मैं उनको दे देती हूँ। सबने कहा दे दो, शायद ये चले जाएंगे। चलो ठीक है, मैंने कहा मैं इनके पास 6 महीने का एडवांस है, नहीं दे पा रहे होंगे, चलो सही है, हमने दे दिया। देने के बाद ये हुआ कि वो हमारा किराया भी 6 महीने का उन्होंने हमारा लेके चले गए। 6 महीने का आपका किराया, 6 महीने का जी क्या हालात नहीं है, हम आपको किराया तो दे नहीं पा रहे, तो आप एडवांस हमें देंगे तो हम कहीं और लेंगे, आप हमसे कह रहे निकल जाओ निकल जाओ। हमने उनको एडवांस दे दिया। तो ऐसे ऐसे भी आए हैं हमारे पास किराएदार। और बाज़ दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि एक किराएदार आए, उन्होंने कहा आप ये काम करवा दें, वो काम करवा दें। हमने कहा इतना काम अभी तो मैंने करवा के आपको दिया है। नहीं जी, ये तो दरवाज़ा बिल्कुल निकल रहा है और चोरी डकैतियाँ हो रही हैं, आप हमें ना ग्रिल लगवा दें। मैंने अच्छा मैं ग्रिल कैसे, अब टाइम नहीं है इतना कि मैं जॉब कर रही हूँ, आपके पास भी तो आप लगवा लें, जो बजट है मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने इतनी कॉस्ट का मुझे गेट लगवा के नहीं का कहा कि वो आधा रेंट मेरा उनके पास चला गया। अब हम क्या कहें, क्योंकि हमने इजाज़त दी थी, खामोश हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ऐसे ऐसे किराएदार है। और अब जो किराएदार हमारे पास ऐसे हैं कि तकरीबन 4 साल हो गए हैं उनको दिए हुए, हमने उनका किराया नहीं बढ़ाया। ये लेकिन ऐसे भी होते हैं। अच्छा, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप समझते हैं कि चलिए किराया तो दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो किराएदार हमें अच्छे मिलते हैं, हम उनसे कोऑपरेट करते हैं। जो हमें तंग करेंगे तो हम उनके साथ वो भी देखिए, सारे माली मकान ऐसे नहीं होते और ना ही सारे किराएदार ऐसे होते। जब कोई किसी को तंग करता है, चाहे किराएदार तंग करे या माली मकान तंग करे, करना तो पड़ता है ना, सेफ्टी अपनी। और कभी कभी वाकई ऐसा होता है कि आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं कि आप कहते हैं हमारे साथ ही रहेंगे। कभी कभी आपके किराएदार कहते हैं ना दुख सुख के साथ ही बन जाते हैं, आपको पता है इनकी वजह से हमारे घर की भी हिफाजत हो रही है, एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं, तो वो होते हैं अच्छे किराएदार। अच्छे किराएदार भी वाकई नेमत होते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से भाई? सामिया, अस्सलाम वालेकुम, कराची से बात करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं। तो आज आपका टॉपिक देखा तो मुझे अपना बड़ा पुराना दुख याद आ गया। आज से 7 साल पहले जी जी शेयर कीजिए। हम लोग बाहर रहते थे, तो हमने यहाँ पे एक फ्लैट ले लिया, बाई किया था। तो उसमें हमने एक फैमिली को रेंट पे दे दिया। मेरे इन-लॉज यहाँ रहते थे, तो वो करीब में थे, तो वो जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ सब उनके साथ हुआ। वो किराएदार इतने अच्छे थे, पूरी फैमिली, नानी दादी बच्चे सब उनके साथ, तो बड़ी फैमिली वाले लोग थे। और इतने अच्छे थे कि हर साल खुद ही किराया बढ़ा देते थे 11 महीने बाद ना। अच्छा। आके कहते थे कि आपने नहीं बढ़ाया, हम बढ़ा रहे हैं। तो बड़े अच्छे स्मूथली सब चल रहा था। फिर अचानक 6-7 साल बाद हमें पता चला कि वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ लोग सही नहीं है। जाके देखा तो कोई 2 नंबर लोग थे, उनके कुछ गलत काम होते थे। फिर किसी ने बताया कि यहाँ रेंट पड़ी है। अब फिर वो जो मेरे लॉज थे, उन्होंने कहा भाई आके चेक कर लो, क्योंकि ना कभी कल को तुम लोग हमें बोलो कि कोई बात है, तो हम तो जाके बार बार देख नहीं सकते। तो जब हमने उनको ये कहा कि भाई आप घर खाली कर दें, तो उन्होंने हमारे लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट किए कि वो घर हमें उन्हें ही सेल करना पड़ेगा। नुकसान कर दिया। वो फिर बाद में पता चला कि वो तो पूरी बिल्डिंग में ही ऐसे लोग थे और सबको पता था। और उन्होंने सारे अपने मामे चाचे सब पूरी उसी बिल्डिंग में, वो सब इसी तरह का कारोबार होता था, सारा कब्जा कर लिया हुआ था। हाँ, और हमारा जो घर था, आप सोचे कि 7-8 लाख बस हमें उसके मिले। और वो फ्लैट उन्होंने जो हमें कहा कि इतने में हम दे देंगे, उसके बाद भी उन्होंने घर के ताले वाले तोड़ लिए, खुद ही जाके बैठ गए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी थी, ये बताइए प्रॉपर्टी थी कितने की? प्रॉपर्टी तो जब हमने बुक कराई थी तो हमें उस वक्त, तो आपको पता है 8-10 साल पहले तो अच्छा खासा अमाउंट था, लेकिन हमें जो मिला वो तकरीबन 8 लाख भी नहीं मिले तकरीबन। वो जो उनके नाम करवाया, ये करवाया कराया, तो बस। लेकिन हमने उस वक्त भी समझा, वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी काफी, वो वाला काम हुआ। क्योंकि ना हम इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे, कोर्ट कचहरी के लोग डरते भी हैं। तो हम ये भी नहीं देंगे। हाय, मुझे बताएं कि क्या ऐसा, क्योंकि वाकई मैंने अक्सर लोगों को देखा है ये भी है। आप देखें कि असल में देखें पहले तो वो ना एतमाद बहाल हुआ, जैसे अमूमन रिश्ते भी होते हैं ना, ये बेसिकली रिश्ते वाला कहानी होती है। वही मैंने शो के आगाज में यही कहा है। जी जी। अब वो उन्होंने एतमाद इतना अच्छा बहाल किया जो कि ये जा नहीं रहे, देख नहीं रहे। और हकीकत ये है कि मैं समझता हूँ लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी पे नजर रखनी चाहिए, क्या एक्टिविटीज हो रही है इस पे नजर रखनी चाहिए। जैसे कि अभी पुलिस की बात हुई थी, वो सवाल अभी तक नहीं आया, क्योंकि हम पुलिस वेरिफिकेशंस भी करवाते हैं,
ना, जो आजकल जी जी बाकायदा बिल्कुल, बताया अभी हम भी इस पे था। आएंगे भी। हाँ जी हाँ जी, तो मेरा मकसद कहने का, लेकिन लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, प्लस उसकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको पता ही नहीं होता, बीच में से दीवार तोड़ के उसको रूम को बड़ा कर दिया जाता है। लैंडलॉर्ड को तब पता चलता है जब वो नया एग्रीमेंट करने आता है, तो पता चलता है घर ही चेंज हो गया। तो ये सारी वो भी अगर वो घर के अंदर जाके देखे, मैंने बहुत सारी जगहों पे, तो मुझे बाहर से टरखा दिया जाता है। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल जो कि मैं पूछने जा रही हूँ, और बहुत सारे लोगों का इसका पता है भी नहीं है कि भाई अच्छा घर किराए पे देते हुए या फिर अपनी दुकान किराए पे देते हुए क्या इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि जी पुलिस से वेरिफिकेशन के बगैर किसी को भी घर देना कितना बड़ा जुर्म है? इज इट इवन अ क्राइम? बिल्कुल, पुलिस वेरिफिकेशन अब बहुत ज़रूरी हो गई है। ये रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। कोई इन फ्यूचर अल्लाह ना करे कोई सीन होता है किसी के भी साथ, टेनेंट के साथ या जो है ऑनर के साथ, तो कम से कम वो रिकॉर्ड पे चीज़ होती है। और इससे पहले वेरिफिकेशन जो होती है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी पुलिस के पास आ जाता है बायोमेट्रिक के साथ के, फिर वो टेनेंट जो है अवेयर हो जाता है कि भाई ऐसी चीज़ है, तो वो एग्रीमेंट करे ना करे उसकी अपनी जो है बिल होती है। और यहाँ पर, और आपको पता है हमारे यहाँ तो वैसे भी पुलिस के नाम से लोग डर जाते कि अच्छा हम पुलिस थाने जाके अपनी वेरिफिकेशन कराएं, लेकिन अब सब जाते हैं, जाते हैं आराम से। हाँ, क्योंकि स्ट्रिक्ट हो गया ये लॉ। हालांकि अगर वेरिफिकेशन ना भी हो ना, तब भी अगर टेनेंट कोर्ट को अप्रोच करना चाहे तो वो कर सकता है। इस बात को बीच में नहीं लाएगी कोर्ट कि आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराई थी, हालांकि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है। वैसे इसमें ये चीज़ भी जो है लैंडलॉर्ड हैं, जो माली मकान है, उनको सिक्योरिटी हासिल हो जाती होगी कि भाई कि हाँ ठीक है, एक प्रॉपर वे के थ्रू हम जा रहे हैं, तो फिर कल कला हमारा जो ये टेनेंट है, जो हमारा किराएदार है, ये कब्जा भी नहीं करेगा और हमें तंग भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद फिर कोई मसला नहीं होगा। हो फिर तो सकता है, मसला करने तो वाले कभी भी हो को सकता है, लेकिन आप करने सिक्योर वाले हो जाते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन जेल से छोड़ के लोग दोबारा भी तो क्राइम कर रहे हैं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है बेसिकली, उसका किराए से उससे ताल्लुक नहीं है। बेसिकली देखें, ये चूंकि जब दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो लोग यहाँ किराए पे मकान लेते थे। आपको याद होगा कि जेल के नीचे वो एक सुरंग वाला वाकया हुआ, वो भी रेंट पे लिया गया था घर, जिससे वो पूरी नीचे से खुदाई करके जेल तक पहुंच रहे थे। अच्छा, ये तो इन सारी चीजों को देख के सेंट्रल जेल का वाकया है, और उसके बाद डेफिनेटली ये बहुत अच्छा स्टैंड है गवर्नमेंट का। लेकिन मैं इसमें बताऊं, इसमें क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हैं। क्वेश्चन मार्क ये है कि किराएदार को भी नहीं पता होता कि मेरी वेरिफिकेशन हो गई है, मालिक मकान को पता चलता है वेरिफिकेशन हो गई है, किसने करवा दी जी? वो जो किराए स्टेट एजेंट होता है, वो दिलवा रहा होता है दोनों को ना। किराएदार को कहता है कि ये फ्लैट है, तुम्हें पसंद आ गया, दोनों को वहाँ मौजूद होना चाहिए। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करूँगा। बेसिकली अब जो पिछले 2-3 सालों के अंदर चीज़ें जो मॉनिटर हुई हैं, ये प्रैक्टिस है कि बायोमेट्रिक फिजिकली हो गया और आपकी प्रेजेंस कंपलसरी है। अगर देखें कोई अपनी कैपेसिटी में कोई मिनिमम नंबर्स में अगर कोई ये काम कर रहा है, तो वो जानबूझ के अगर वो ऐसी कोई नेग्लिजेंसी कर रहा है तो कल उसको भुगतना भी पड़ेगा। मैं आपको लिटरली बताऊँ, हमारे पास ये मैटर्स आते हैं, खुदा न खासा अगर कोई किराएदार किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर आगे चल के मुलव्वस पाया जाता है तो पुलिस कॉल करती है, या उस घर में कोई वारदात हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, मालिक मकान किराएदार के आपस में कोई ऐसा इशू हो जाता है कि बात थाने तक चली जाती है, तो उसको स्टेट एजेंट को बुलाया जाता है, जनाब आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने चलाया। तो उससे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आपने इसकी पुलिस वेरिफिकेशन और नादरा का आपने सर्टिफिकेट लिया था इसका। अगर स्टेट एजेंट के पास वो चीज़ मौजूद होती है तो वो पहले तौर पर तो जिम्मेदारी से बरी जमा हो जाता है।